जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृतराम शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वह शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहतिमिलित यमुनाभम् केशवधृत हलधर रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञविधे रहः श्रुति जातम् सदैर्हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निबहनि धने कलयसि करबालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृत कल्कि शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कबीरिदं मुदितामुदरम् शृणु सुखदं शुभदं भवतारम् केशवधृत दशविध रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वेदानुद्धराते जगन्ति बाहते भूगोलमुद्भिभाते दैतं धारयते बलिं छलयते शब्दशायं कुर्वाते पौलस्तं जयते हालं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छन्मूर्छयते दशकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमो नमो। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जय हो जय जय दशावतार की जय हो। दशमत बहुत की जय। सुंदर माता जी, आपको जितना कहा जाए कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत कम है। नहीं माता जी, जो आपने भगवान का बहुत कृपा छोटे जो से गा सकती हूँ भक्तजन के साथ में गा रही हूँ। मेरा ही सौभाग्य है प्रभु जी। कितने जन्म का पुण्य किया है जो लेकिन भक्तजन के आपने साथ माता जी गा पा कितने रही हूँ ना यहाँ प्रभु उपस्थित जी। जीव को जो है ना, यहाँ उपस्थित 23 जो है, इनको आपने आज धन्य कर दिया। आपने नहीं बहुत छोटे से प्रभु में जी, जो है ना मैं भगवान के सभी अवतारों का मैं जो है ना खुद वर्णन ज्यादा किया। धन्य हो गई प्रभु जी। देखिए भगवान का कृपा है तभी ना मैं गा पाई। और सबके साथ भक्तजन के साथ मतलब एक साथ मतलब आप लोग सुन रहे मैं गा रही हूँ। जो एक साथ भी हम गाते हैं सीखते हैं ना, सब भगवान की लीला है, दया है उनका। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत आपने सुंदर तरीके से इसको जो है ना कहा। और वाकई ए, आपने भगवान के सभी अवतारों को जो है ना दर्शन हम्म। करा दिए, जो भी ध्यान से श्रवण किया होगा भगवान और के सभी। प्रभु जी मेरे पिताजी सूर दिए हैं। जो स्तोत्र है ना, इसका सूर जो हाँ, है मेरे पिताजी का दिया हुआ सूर है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर जो है ना उन्होंने सुर दिया, और इतना सुंदर तरीके से जो है ना आपने उसको निभाया। पिता और प्रभु जी पुत्री आप लोग को भी सिखा दोनों देंगे ये दोनों वाला। को दंडवत। जी माता जी। आप लोगों को भी सिखा देंगे ये वाला गाने का क्लास में। पहले भी सिखाई हूँ, आगे का जिन लोग सीख रहे थे ना। हाँ हाँ, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। हम उत्सुक हरे रहेंगे कृष्ण। जब समय मिले, और इसके लिए हाँ जो है ना जरूर कृष्णा माता हाँ जी से हाँ सेवा लेंगे इसका। चलिए हाँ माता प्रभु जी, जी। समय हो गया है, तो अब अनुराधा माता जी से निवेदन, व्यासपीठ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सभी उत्सुक है आज भगवान के 14वें
अध्याय गुणत्रय विभाग योग, इन 3 गुणों के बारे में भगवान जो है ना बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करेंगे। सभी जो है ना सुनने के लिए तैयार हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे निवेदन। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे भक्तों को हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन सुना हमने, भगवान का जो है वो जप किया और साथ ही साथ श्लोकों को सुना। और इसके साथ ही साथ अब हम शुरू करते हैं अपना सत्र। सत्र तो हमारा शुरू हो गया है, लेकिन हाँ, अब जो हम भगवान की वाणी को पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे उसको। तो पहले पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। जय श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को, बहुत बहुत हरे कृष्णा। तो आप सबका ढेर सारा धन्यवाद। और आज जो है, जो 18 दिनों में हम भगवद गीता समझने की यात्रा को शुरू कर चुके हैं, उसके 14वें पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और आज के इस पड़ाव को, इस यात्रा को शुरू करने के पहले हम याद करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जो साक्षात कृष्ण हैं। और अपने पूज्य गुरुदेव, आध्यात्मिक गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। और नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो कि श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के जनक भी हैं, जिनके कारण हम यहाँ बैठ के इस भगवत गीता की यात्रा को कर पा रहे हैं। अपने सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है गुणात्रय विभाग योग, और आचार्यों ने इसको नाम दिया है प्रकृति के 3 गुण। तो आज जो हम शुरू करते हैं वो प्रश्न के साथ ही शुरू करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान आंसर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि आज जो है अध्याय, इस सत्र को हम शुरू करते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हमने कई क्लास ले चुके हैं और अब तक आप प्रकृति के गुणों के बारे में जान चुके हैं। कई बार आप लोगों ने सुना हुआ है। आप हैंड रेज कर सकते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से 3 गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हरे कृष्णा, हैंड रेज करें।
हरे कृष्णा। हाँ, कोई हैंड रेस तो हुआ था अभी। हाँ, आशा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर रहे हैं आपको। हरे कृष्णा माता जी, सभी के हरे कृष्णा। हरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बहुत सुंदर माता जी। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। क्योंकि आंसर आ चुका है तो आपका जो है वो, आपके लिए मेरा प्रश्न होगा कि कौन सा गुण है जो इन तीनों में श्रेष्ठ है। इन तीनों में ही, केवल आगे नहीं पूछ रहे, इन तीनों में ही कौन सा गुण श्रेष्ठ है। महाराज सतोगुण सतो सात्विक सबसे श्रेष्ठ है। सतोगुण सबसे श्रेष्ठ। बहुत सुंदर सुंदर माता जी, धन्यवाद आप लोग को। तो जो है इन तीन गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीन गुण से क्या बनता है, प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति में ये तीन गुण पाए जाते हैं। इन तीनों गुणों को जो है वो प्रकृति नाम दिया गया है। तो 13वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि ज्ञान से जब युक्त हो जाते हैं, ज्ञान के द्वारा इस जगत से हमको जो बंधन है, इससे हमको छुटकारा मिल जाता है। जीवात्मा क्या होते हैं, प्रकृति के गुणों में ही आती हैं और बंध जाती हैं। प्रकृति के गुणों में आती हैं, प्रकृति के गुण साथ लेकर जो है जब आता है बच्चा तो प्रकृति में बनता है और यहाँ पर उसको गुण बांधते हैं जब प्रकृति के अंदर वो आ जाता है। और ये रस्सी बहुत ही मजबूत होती है। तो प्रकृति के गुण कौन से होते हैं, हमें किस तरह बांधते हैं और इन गुणों से कैसे बच सकते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं। तो 13वें अध्याय का आरंभ जो हुआ था वो ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, अर्जुन द्वारा पूछा गया था। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने इस जो है बताया इस विचारधारा को कि जो शरीर है वो क्षेत्र है। जो बद्ध आत्माएं हैं उनका ये जो भौतिक शरीर है, ये प्रकृति या पदार्थ से उत्पन्न कह सकते हैं, ये क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। तो बद्ध जीव क्या होता है, भौतिक जगत में बंध जाता है। यहाँ पर आते हुए जो इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर है, इसके द्वारा कर्म करता है और इस जो है वो कर्म से बंधता भी है। और आत्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ है। शरीर के अंदर दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा। आत्मा, हरे कृष्णा, आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, जबकि परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञानम जिसको कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा को जान जाना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाना, आत्मा और परमात्मा को जान जाना, यही ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान को जानने का उद्देश्य क्या है, ज्ञान को जान के तो ये शरीर की पहले बात कर लेते कि शरीर ये बनता कैसे है। ये शरीर को पंच महाभूतों से बनता, पंच महाभूत है भूमि जल अग्नि वायु और आकाश। पांच ज्ञानेंद्रियां हमारी, आंख जिह्वा त्वचा नाक कान। पांच कर्मेंद्रियां हमारी, हाथ पैर गुदा जनेंद्रिय और कंठ। और पांच इंद्रिय विषय है, स्पर्श है, शब्द है, रस रूप गंध। ये जो है पांच इंद्रिय विषय हैं। और मन जो है वो इन इंद्रियों का स्वामी है। मन बुद्धि और अहंकार और प्रधान, जो तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था है, ये 24 तत्व हैं। ये मिलके कर्म क्षेत्र हमारा शरीर बन जाता है। और शरीर के अंदर जो है विकार भी सम्मिलित होते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये सब जो है वो लक्षण, जो जीवन की चेतना धैर्य, ये सब जो है विकार भी आ जाते हैं। तो ये शरीर बनता है, इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है इसका, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर कुछ दिनों तक बढ़ता है, और फिर जो है अपने जैसे कोई संतान उत्पन्न करता है, फिर उसमें क्षीणता आती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो भगवान ने इसको बताया, ज्ञान के 20 अंग को बारे में बताया गया कि विनम्र होना चाहिए, अहिंसा सरलता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, और एकांतवास वो करता है, जनसमूह से दूर रहता है। और इस तरह से उनके बारे में बताया गया कि प्रामाणिक गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सबसे जरूरी है, जिससे और चीजें उसके साथ में आ जाती हैं। और ये जो है वो जब ज्ञेय को पता चल जाता है कि ज्ञेय कौन है, भगवान ही है, भगवान को जानना ही ज्ञेय है, और तब क्या होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर परमात्मा के गुणों के बारे में भी बताया गया था उसमें कि वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सबकी इंद्रियों के स्रोत हैं वो, लेकिन उनकी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं हैं। वो चर अचर सब जगह जो है वो व्याप्त हैं, लेकिन वो हमको बहुत दूर रहते, दूर भी हैं निकट भी हैं। और वो चलते भी नहीं हैं और बहुत तेज चलते हैं।
वो भौतिक अंधकार से परे हैं, सबके हृदय में स्थित है, ज्ञान है, ये है, ज्ञान के लक्ष्य हैं, सब कुछ क्या है, भगवान ही है। और प्रकृति के बारे में कहा गया कि प्रकृति समस्त भौतिक कारण का कारण है वो, और जो जीव है वो स्वयं ही सुख दुख का हेतु हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोग करता है, भोग करना चाहता है, और उसी भोग के कारण उसका देहांतरण भी होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदस्य योनि जन्मसु। तो प्रकृति के गुणों के कारण ही उसको अधम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। और साथ ही कहा गया है कि भगवान क्या है, दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। उपदिष्टा भी है, अनुमंता भी है, साक्षी भी है, और अनुमति देने वाला भी है। तो भगवान ही क्या कहते हैं कि शरीर में रहता है और सब कुछ जानता है, और भोक्ता भी वही है, स्वामी भी वही है। इस तरह से बताया। और फिर अंत में ज्ञान चक्षु दिया गया कि उस ज्ञान को जान के, भगवान को जान जाता है जब कोई, तो जीवों के प्रति समभाव हो जाता है, और साथ ही साथ उसकी दृष्टि बदल जाती है। वो हर चीज में भगवान को ही देखता है, उसका दृष्टिकोण अब भौतिक नहीं रह जाता है, वो भौतिक से परे हो जाता है, भौतिकता से परे हो जाता है। और अंत में फलश्रुति देते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परमा। तो जो ज्ञान चक्षु से इस शरीर को देखता है और शरीर के ज्ञाता यानी कि क्षेत्रज्ञ भगवान को देखता है, तो भव बंधन से मुक्ति हो जाती है, भगवान को प्राप्त करता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है। तो अब उसके बाद इन भौतिक प्रकृति को और ज्यादा जो है वो भगवान बता रहे कि भौतिक प्रकृति क्या है, कैसे वो जीव को बांधती है, और कैसे जीव इससे मुक्त हो सकता है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने से मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान विज्ञान की जो धारा है उसको वो प्रवाहित कर रहे हैं कि हमको भगवान की क्या करनी, अव्याभिचारिणी भक्ति करके ही हम उनको जान सकते हैं। और उस समझ उसको वो कैसे जानेंगे, अव्याभिचारिणी भक्ति कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान, भगवान कह रहे हो कि वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा जिससे लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। परम सिद्धि क्या है? भगवान के पास जाना, भगवान के धाम को जाना। लेकिन ये अध्याय क्या है? माया का अध्याय है। ये 14वें अध्याय को माया का अध्याय कई आचार्यों ने कहा है। क्यों? प्रकृति के गुण के बारे में है, बांध देती है। तो भगवत गीता हमें बता रही है कि देखो, भक्ति की यात्रा शुरू करनी है तो पहले ही जान लो कि रास्ते में विघ्न क्या क्या आएंगे, बाधाएं क्या क्या आएंगी, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई चोर ना चोरी कर ले, इसलिए तैयारी कर लो। क्योंकि प्रकृति के गुण बड़े जटिल है, बड़े जो है शक्तिशाली हैं, वो बांध सकते हैं। तो जब हम जान जाएंगे उनको, तब हम अपनी भक्ति की रक्षा करेंगे। और वो ज्ञान हमको भगवान यहाँ दे रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं दूंगा। ये ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी कौन सी है, किस बीमारी से ग्रसित है, दवा कौन सी होगी, रास्ते में कौन से चोर आएंगे, कौन से लुटेरे आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है कि नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लग जाएगा, तो हम पैरों में जूता चप्पल पहन लेते हैं। जब हमें पता चल जाए कि अग्नि हमें जला सकती है तो हम अग्नि से दूर रहते हैं। वैसे जब हमें पता चल जाए कि प्रकृति के गुण हमें बांध सकते हैं, तो हम उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं। कहते कि जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऋषि गणों जो है, देववर्षि है जो, वो सब लोग, परम मुनि, वो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं इस ज्ञान को जानकर। तो तुम्हें भी क्या करना है? इस ज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धि देने वाला ज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये, इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। हैंड रेज हो गए हैं, मुझे लग रहा है पढ़ने के लिए हो गए। आशा माता जी पढ़िए। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है
कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ये भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार, माता जी बिल्कुल स्लो वो हो गया, हाँ जी, वो किस कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पर पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे कि इस अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। 7 से 12 अध्याय हमको परम सत्य के बारे में विस्तृत रूप से बता चुके हैं। विभूतियां बताई है, भगवान की शक्तियां बताई हैं, विराट स्वरूप बताया है, अनंत भक्ति बताई है, सब हमने जाना है। और अब वो ज्ञान जिसके द्वारा भक्ति बढ़ सके, इस ज्ञान को कहा गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम सिद्धि प्रदान करने वाला ज्ञान है। बिना पूर्वक ज्ञान का जो है वो हम विकास कर सकते हैं, भवबंधन से छूट सकते हैं। ये गुण हमें बंधन में डालते हैं। इनसे निकलने का तरीका क्या है, और इसको निकल जाएंगे, जैसे जेल से छूट जाएंगे तो हमें जाएंगे कहाँ, ये भी तो होना चाहिए। तो जब इस भौतिक प्रकृति के जेल से जब छूट जाते हैं तो हमें जाना कहाँ है, हमें भगवान के धाम को जाना है। तो ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है और इस ज्ञान को जानकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और जो भी इस ज्ञान को समझेगा उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त हो। तो सुनना भी है और समझना भी है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव है ना, वो सच्चित आनंद चाहता है। और ये ज्ञान मिल जाए तो दिव्य स्वभाव मिल जाएगा। दिव्य स्वभाव मिल जाने से क्या होगा, जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो सत्य क्या है, शाश्वत, कभी समाप्त न हो, जिसका हमेशा अस्तित्व रहे। और चित्त क्या है, ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद का है, आनंदमय। तो भगवान में ये गुण अत्यधिक मात्रा में होता है। जीव जो है गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है, परंतु मात्रात्मक समता नहीं प्राप्त करता है। मतलब क्या होता है कि गुण जो भगवान में है वो जीव में है, क्योंकि भगवान से यह अंश है ना। तो जीव में वो गुण पाते हैं जो भगवान के अंदर होते हैं, लेकिन भगवान में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र के पानी का स्वाद और समुद्र के पानी के एक बूंद का स्वाद एक ही हो जाएगा, लेकिन जितना पानी समुद्र में है उतना पानी बूंद में नहीं हो सकता है। इसी कारण से लोग कहते हैं ना कि हम भी जब भगवान के अंश हैं तो फिर हम क्यों बन जाते हैं, हमें वो बात क्यों नहीं है जो भगवान में है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत कम मात्रा में वो गुण है। भौतिक संपर्क में आए, बंध गए, क्यों, वास्तविक स्वभाव भूल गए। अब जितना गुण, थोड़ा सा गुण है, बहुत जल्दी जो है वो आच्छादित हो जाता है। कैसे? जैसे बादल है, बादल सूर्य को ढक लेता है, बादल का सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, सूर्य तो रहता ही है। वैसे ही जो गुण है जो मनुष्य के अंतर्गत रहते हैं, उसका वास्तविक स्वभाव आच्छादित हो जाता है भौतिकता से। जब भौतिक चीजों में संपर्क में आ जाते हैं, भौतिकता को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, उसके मोह में, उसकी आसक्ति में फंस जाते हैं। संसार में जो भी हमको ज्ञान मिलता है वो क्या होता है, इन गुणों से दूषित होता है। पर दिव्य ज्ञान उसे प्रभावित नहीं होता है। जो इस ज्ञान में स्थित हो जाएगा, वो सृष्टि हो, विनाश हो, पालना हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो जाए, वो उसमें विचलित नहीं होता है। सामान्य जीव विचलित हो जाता है, थोड़ी सी बात में जो है वो परेशान हो जाता है, रोने लगता है, गाने लगता है। लेकिन जो स्थिर है वो कभी भी उसमें विचलन नहीं होता है। न ज्यादा सुख में वो हंसना शुरू कर देता है, न दुख में रोना शुरू कर देता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पितः।
हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सर्व योनिषु, सारी योनियां, चाहे पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग है, मनुष्य, सभी के लिए प्रयोग किया गया कि चाहे पृथ्वी हो, जल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, जहां कहीं भी जीव हो, उन सब के बारे में बात हो रही है कि भगवान उन सभी योनियों के बीज है। तो कई लोग पूछते हैं कि पहले बीज आया कि पेड़? बच्चों से ऐसे प्रश्न करके उनको उलझाते रहते हैं ना। शास्त्रों से पता चल रहा है कि पहले बीज आया है। और बीज कहाँ से आया? भगवान कह रहे मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। सारे जीवों का बीज प्रदाता पिता भगवान है। कई लोग भौतिक प्रकृति को ही पिता मानते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति क्या है? माता है वो सभी जीवों की। और कृष्ण बीज प्रदाता पिता है। भौतिक प्रकृति जीवों को गर्भ में अपने धारण करती है, तो जीव दिव्य होता है, उसका भौतिक प्रकृति से लेना देना नहीं है। फिर भी वो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उनकी माया में फंसा रहता है। तो कहते हैं ना, जैसे गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए ड्राइवर होता है, वैसे इस भौतिक प्रकृति भी तभी व्यक्त हो पाती है जब भगवान होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, कहते हैं सब ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप फूल उग गए, अपने आप जीव आ गए। नहीं, भगवान उसके पीछे हैं, भगवान उसके कारण स्वरूप हैं, और भगवान के कारण ही यह जो है वो प्रकृति चल रही है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यह सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो हम कहते हैं ना कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो बहुत से लोग तर्क करते हैं कि कहाँ लिखा है ये कि 3 गुण होते हैं। तो 14वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है बता रहा है कि भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जीवात्मा का क्या दोष है, ये तो प्रकृति के गुणों का दोष है जो जीव को बांध लेती है। तो जीवात्मा का दोष होता है, क्या दोष होता है? इच्छा करती है वो, क्योंकि जीव के पास स्वतंत्रता है, वो भोग की इच्छा करे या भगवान की इच्छा करे, संसार की इच्छा करे या कृष्ण की इच्छा करे। लेकिन जब वो इच्छा करता है कि नहीं मुझे इस भौतिक सुख को भोगना है, तो वो बंध जाता है। और इस अध्याय में यही श्रेष्ठ ज्ञान दिया जा रहा है कि प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को बांध लेते हैं। विज्ञान अब बता रहा है कि संसार की रचना हुई है 3 तत्वों से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। लेकिन भगवान ने हजारों वर्ष पहले बता दिया कि भगवान जो ये प्रकृति है 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति नित्य है, अनादि है, प्रकट और प्रकट होती रहती है, और जीवात्मा को इसने 3 गुणों में बांध रखा है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधन होते हैं। लेकिन भगवान तो क्या है? भगवान इन सबसे अतीत होते हैं, भगवान इन गुणों में नहीं बनते, जबकि बनाया उन्होंने ही है इस प्रकृति को। तत्र सत्वं निर्मलात्वं प्रकाश कमनायमयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला तथा मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो बता रहे कि किससे बंधते हैं? ऐसा नहीं है कि जो गुण होते हैं वो बांधते कैसे हैं और किस रेशियो में बांधते हैं। सबको ऐसा नहीं कि सतोगुण भी उतना ही बांधते जितना रजोगुण या तमोगुण, नहीं। हर गुण की अपनी अपनी जो है वो क्वालिटी है, अपने अपने गुण है। तो कहते हैं, यदि हम सतोगुण के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि सतोगुण से क्या लाभ होगा अगर आप सतोगुण में रहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सतोगुण का मतलब है कि अधिक सुख, अधिक ज्ञान हो जाता है, अधिक सुख मिलने लगता है। कैसे? जब आपको ज्ञान हो जाएगा और आप बुरी चीजों से दूर रहेंगे, अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? शांति होगी, शांति होगी तो सुख होगा। अच्छा अगर जो है वो बातें सुनेंगे, अच्छे भोजन करेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे गुणों के साथ रहेंगे, तो क्या होगा? सुख हो ही सुख होगा। तो लोग सोचते हैं कि सतोगुण में चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ गुण है, जैसा माता जी ने बताया। तो सतोगुण श्रेष्ठ है तो बंधन नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना, नशा तो सबका होता है, नशा तो नशा है, नशा 3 गुणों का भी होता है, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो। परंतु सतोगुण में रहने का लाभ क्या होता है कि सतोगुण में भगवान जो है वो अपना ज्ञान ज्यादा रखते हैं, रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा दिव्य ज्ञान होता है। और इसी कारण कभी कभी गर्व भी हो जाता है कि नहीं, हमारे से ज्ञानी कोई नहीं है, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है, देखो हम कितना अच्छा करते हैं, बाकी लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये गर्व हो जाता है, लोग प्रशंसा करते हैं, सुख मिलने लगता है।
तो रस्सी तो चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो या लोहे की, बांधती तो तीनों ही ना है। तो सोने की रस्सी को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन है तो वो भी रस्सी ही, बंधन तो बंधन है। तो सतोगुण व्यक्ति जो ज्ञान का सुख होता है उसे इतने आसक्त हो जाते हैं ना कि उसी सुख से बंध जाते हैं। जैसे कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ये उसी सुख से बंधते चले जाते हैं, और ज्यादा चाहते और प्रशंसा मिले और प्रशंसा मिले। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुणी का जो होता है गुण, कि वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, वो संतुष्टि नहीं होता है, उसको और चाहिए और चाहिए। वो जितनी भी लग्जरी उसको मिलती चली जाती है, वो उससे और आगे बढ़ना चाहता है। एक कार मिल गई तो दूसरी कार, उससे और बड़ी कार, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन। इच्छाएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, और रजोगुणी भौतिक भोग के लिए परेशान रहता है कि कहाँ से और सुख मिले और सुख मिले। जो है 3 स्टार होटल से 5 स्टार, 5 स्टार से 7 स्टार, तो उसकी जो भोग है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आवश्यकता से अधिक संचय करता है। और कहते हैं कि उसको सब कुछ चाहिए, उसको सबसे सुंदर पत्नी, सबसे सुंदर घर, सबसे सुंदर जो है वो देश, सबसे सुंदर मोहल्ला, सबसे सुंदर समाज, सब कुछ उसको सुंदर चाहिए। अच्छा घर, अच्छा परिवार, इसकी लालसा बनी रहती है। इसके लिए लगातार वो परिश्रम करता रहता है। उसका कंपटीशन रहता है सबसे कि नहीं, हमको सबसे बेस्ट होना है, और उसके लिए वो लगातार जो है संचय करता है, परिश्रम करता है। तो सतोगुण को अच्छा माना जाता है, क्योंकि मुक्ति के लिए वो सबसे अच्छा होता है। तो रजोगुणी और तमोगुणी जो हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा सतोगुणी से ज्यादा परिश्रम करना पड़ जाता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निबंधन्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो क्या है, बता रहे हैं कि जो तमोगुणी है का जो है ज्ञान होता है, वो प्रमाद और आलस से भरा होता है। सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए कर्म करता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन तमोगुणी कर्म करने की केवल प्लानिंग करता है। प्लानिंग, प्लॉटिंग जो कहते हैं ना, योजनाएं बनाते हैं। कहते हैं ना कि तुम तो शेख चिल्ली हो, हमेशा योजनाएं बनाते रहते हो। तो उसके लिए कोई क्रिया या कोई परिश्रम नहीं करता, आलस करता रहता है, सोता रहता है, आवश्यकता से अधिक सोता है, निराश रहता है, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं, गलत चीजों का सहारा लेने लगते हैं, और कहीं ये बीच सड़क पे लड़ने लगे, कहीं जो है गप्पे मार रहे हैं, घंटों घंटों गप्पे मार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा जो कार्य है, हम अपने जीवन को मिला है जो, हम इसको क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं। भगवान में रुचि नहीं रखते हैं, आज का कार्य है तो कल पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं तमोगुणी होते हैं, तमोगुण से भरे होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ उद्देश्य ही नहीं होता है, उद्देश्य विहीन होते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्तमित्युतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति का तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो द्वार शरीर में होते हैं। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि हमारे शरीर में कई द्वार हैं? द्वार का मतलब क्या होता है? जो हमको बाहर की चीजों को दिखाते हैं, बाहर की चीजें। तुम्हारे शरीर में भी कई द्वार हैं। द्वार क्या है? इसको खोलते हैं, बंद होता है। द्वार का मतलब यही होता है ना, खुलता है, बंद होता है, कुछ बाहर जाता है, कुछ बाहर से अंदर आता है। तो ये द्वार कहे जाते हैं। तो शरीर में भी द्वार हैं। कभी सोचा आपने कौन कौन से द्वार है आपको शरीर में? कौन से द्वार जो खुलते बंद होते हैं, कुछ अंदर बाहर आदान प्रदान होता रहता है? ऐसे कौन कौन से द्वार है? हैंड रेज करेंगे आप लोग? हरे कृष्णा। आप देखेंगे तो कई द्वार मिल जाएंगे आपको। जी माता जी, हरे कृष्णा, ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, दो जो नथुने, दुकान, माता जी, मोह। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, थोड़ा और माइक के पास आ जाए। हरे कृष्णा माता जी, आपकी तारीफ।
थोड़ी स्पष्ट हुई, बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन थोड़ी हुई पहले से। हाँ माता जी बताएं। अच्छा अच्छा, और थोड़ा सा जोर से बोलती हूँ माता जी। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं माता जी, 2 आंखें, 2 नथुने, हमारे दुकान और अबुदा और ऊपर। हरे कृष्णा माता जी, आपके नेटवर्क में कोई परेशानी है आज लग रहा है। अरे माता जी, जी। थैंक यू, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे अभी कृष्ण। आपने बताया माता जी, हाँ अभी आपने अभी अभी बताए ये 9 द्वार बता। जी जी बताए हैं माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी हरे कृष्णा। माता 2 आंखें, 2 कान, दो नथने और गुदर उपस्थ मन। हरे कृष्णा माता जी। मन भी द्वार में आता है माता जी। जी नहीं आता। मैं भूल गई हूँ। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। मधु माता जी हरे कृष्णा। म- अनम्यूट होइए। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 5 सेंस ऑर्गन्स है मैम, दीदी हम्म, मेरे हिसाब से। 5 फिर जो इंद्रियां बताइए। हैं वो खुलती और बंद होती हैं, और उसकी जागृत चेतना भी हम उसको महसूस करते हैं हर पल हर क्षण। नाम बताइए माता जी हरे कृष्णा। नेत्र है, 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन है। स्किन मतलब हमारे शरीर की चर्बी, जो हमारा ऊपरी आवरण है शरीर का, वो। इन हरे। सब से हम महसूस करते हैं हर तरह की संवेदना को, हर तरह के कष्टों को, सुखों को हम महसूस करते हैं, स्वाद अनुसार भी महसूस करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। अत्रई माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 2 आंखें, दो नथुने, 2 कान, मुंह, गुद्दा उपस्थ नायदार। धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा। तो अब सबके आंसर आ चुके हैं, और आप लोगों ने जो बताया है उसके हिसाब से फिर मैं बता रही हूँ, और आप उसको नोट कर लीजिए या फिर जो है अपना मिला लीजिए कितना सही है क्या। तो 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नथुने हैं, 6 हो गए, और एक मुंह 7, गुदा 8 और उपस्थ 9। तो ये 9 द्वार होते हैं। और कहते हैं कि सतोगुणी सुख होता है वो सुख अनुभव करता है, जैसा हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा है कि सतोगुणी सुख अनुभव करते हैं। तो तमोगुणी तो सुख का कभी अनुभव ही नहीं करते हैं, और रजोगुणी कभी सुख करते हैं कभी नहीं, पूरे 9 द्वार उनको भी जो है सुख के नहीं मिल पाते। तो 9 द्वार जब सुख के लक्षण हो जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि 9 द्वार सुख में है? कि सही सही सुनाई देता है, सही सही दिखाई देता है, तो सारे कार्य जो है, मतलब सही सांसें जा रही हैं, जो है सही जो है स्वाद ले पा रहे हैं, जब ये चीजें जब 9 द्वार में सब सही सही चलता रहता है, कहने का मतलब है, तो वो सतोगुण की स्थिति होती है। तो हम अपने द्वारों को चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वार कितने जो है सुख में है, और उसी के अनुसार हम अपनी स्थिति का पता चला सकते हैं। हे भरतवशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो बता रहे हैं कि रजोगुण में जब वृद्धि हो जाएगी तो मनुष्य में असंतुष्टि दिखाई देती है, आसक्ति बढ़ जाती है, मोह माया बढ़ जाता है, इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, इंद्रिय भोगों की कोई सीमा ही नहीं रहती है, आसक्ति बढ़ने लगती है, लालच बढ़ने लगता है, लोभ आ जाता है। घर चाहिए तो महल बनाने की जो है बात होगी, महल हो गया तो फिर उस जो है पूरा राज्य ही चाहिए। इस तरह जो होता है वो रजोगुणी होते हैं, इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते रहते हैं, बंध जाते हैं। और ऐसे लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, कभी अस्पताल खोलना, धार्मिक संस्थाओं में दान देना, परोपकार के कार्य करना, ये भी करते हैं। लेकिन उसमें भाव क्या होता है? भगवान का भाव नहीं होता है, यश प्राप्ति का भाव होता है। लोग मेरी आके प्रशंसा करें, मेरी पूजा करें, मेरे लिए गुणगान करें, तो असीमित आकांक्षाएं जो होती हैं उनको रजोगुणी लोग कहा जाता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यानि जायन्ते विविद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमता और मोह का प्राकट्य होता है। तो
तो इस श्लोक में तमोगुणी की बात हो रही है। तमोगुण में जब वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य नियम में बंधकर कार्य नहीं करना चाहता है, परिश्रम नहीं करता है, चाहे उसमें कार्य करने की क्षमता हो तब भी नहीं करना चाहेगा, निष्क्रिय जीवन जीता रहता है। ज्ञान नहीं होता है, अभाव होता है ज्ञान का, अज्ञानता होती है, अप्रकाश, प्रकाश ही नहीं रहता, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः सतोगुण हो या रजोगुण है, दोनों का अभाव रहता है। उसके स्थान क्या ले लेता है? प्रमादो मोह एवच, मोह हो जाता है, आलस्य हो जाता है। यही तमोगुण की विशेषता है कि चेतना निष्क्रिय हो गई है, सनक चढ़ गई तो करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, अंत ही नहीं है। तो कहते कि ये लोग समझ ही नहीं पाते कि काल आ जाएगा एक समय पे, और फिर गुजरा हुआ समय दोबारा वापस नहीं आएगा। तो एक ही व्यक्ति के अंदर कहते हैं ना कि समय समय पर कई गुणों का प्रभाव भी दिखता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा तमोगुण में ही रहे, या हमेशा सतोगुण में ही रहे, या हमेशा रजोगुण में ही रहे। अलग अलग होता है, कभी हम सतोगुणी हो जाते हैं, कभी हम रजोगुणी हो जाते हैं, कभी हम तमोगुणी हो जाते हैं। तो ये ऐसा भी हो जाता है, होता है ना, सवेरे उठेंगे तो चलो मंगल आरती करेंगे, या कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करेंगे, चलो टहलने चलते हैं, कुछ लोग नहा धो के जप करने लगेंगे। रजोगुण आया तो यश सम्मान चाहिए, कंपैरिजन करने लगेंगे, कंपटीशन करने लगेंगे। या तमोगुण आता है तो आलस आ जाएगा, सोने लगेंगे। बहुत लोग कहेंगे अरे जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे ना भगवत भक्ति। पर कौन जानता है कितना समय है किसके पास, कोई नहीं जानता है। तो जैसे नदी है तो वो बहती रहती है, बहती हमेशा बहती रहती है, रुकती नहीं है। तो हमें भी नदी बहते बहते ही पार करना होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नदी रुक जाएगी और हम पार कर जाएंगे। ये भव सागर है ना, इसको पार करने के लिए हमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जब कोई सतगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अब गति की बात हो रही है कि गति क्या होती है, सतोगुण में क्या गति होती है, रजोगुण में क्या गति होती है, और तमोगुण में क्या गति होती है। तो सतोगुणी में जो वृद्धि होती है और लोग शरीर का त्याग करते हैं तो क्या उच्च ग्रह की ओर जाते हैं। जो आप कहते हैं ना कि पृथ्वी लोक से जो ऊपर के लोक होते हैं, जनलोक, तपोलोक, स्वर्ग लोक, तो उनकी ओर जो जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको गलत सही का ज्ञान होता है, कर्म उनके अच्छे होते, पुण्य कर्म होते हैं, तो वो उच्च लोकों की तरफ ही उनकी गति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो जब रजोगुण की मात्रा अधिक हो जाती है तो सकाम कर्म करने लगते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और कि अरे जो है बार बार थोड़ी ना ये जन्म मिलेगा, ये जो है कितनी मुश्किल से ये जन्म मिला हुआ है, तो खूब ऐश कर लो, खूब भोग कर लो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो चाहेंगे वही मिलेगा, अंतिम समय में जो याद करेंगे वही मिलेगा। तो जब तमोगुण में मनुष्य रहेगा तो उसकी प्रवृत्ति तमोगुणी रहेगी, पशु योनि में जाएगा। क्योंकि वो कर क्या रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है, तो उसको जो है पशु योनि मिल जाएगी कि हाँ पशुओं सा जीवन व्यतीत अभी भी कर रहे हैं, इच्छाएं पशुओं जैसी है तो योनि भी पशुओं जैसी। और जो है रजोगुणी यही इस पृथ्वी पर भोग करना चाहते हैं तो उनको इसी पृथ्वी पर आना रहता है। तो पशु योनि में दुख है, लेकिन जब वो पशु योनि में पहुंच जाते तो उनको लगता नहीं कि हम दुख हैं। इंद्र जी जब चले गए थे उनको सुअर की योनि मिल गई थी, तो वो उसी में प्रसन्न थे। नारद जी आते कहते चलो जो है तुम इंद्र हो, कहाँ पर ये सुअर बन के घूम रहे हो, तो कह रहे नहीं नहीं बड़ा काम है, बच्चों को पालना है, बहुत काम है अभी हमें। तो जो पशु योनि में पशु बनना ही है। तो जो मनुष्य योनि में रह के भी आहार निद्रा भय मैथुनी कर रहा है, खाली खा पी रहा है, सो रहा है, तो उसको पशु योनि में मिल जाता है। जैसे हम अच्छा कोई कार्य करते तो क्या होता है, हमको प्रमोशन मिल जाता है, उच्च कक्षाएं मिल जाती है, उच्च पोस्ट मिल जाती है। जब नंबर उचित नहीं मिलता है, कार्य में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं कि ठीक है अच्छी नहीं परफॉर्मेंस है, फिर इसी में पढ़ो, फिर अच्छी परफॉर्मेंस करके फिर आगे जाना। और जब बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, डिमोशन हो जाता है कि ये तो कुछ ही नहीं करते, रिवर्ट हो गए, नीचे की क्लास में चले गए, नीचे की पोस्ट चली गई। तो सतोगुणी उसी तरह से उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, और तमोगुणी नीचे की श्रेणियों में चले जाते हैं। कर्मणा सुकृत स्याह। पढ़िए माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। आपने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया ना माता जी, पढ़िए। नहीं मदर, मैंने नहीं किया, ऐसे हो गया होगा। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। पढ़ लेते हैं।
कर्मणास्तु कृतस्य अहो सात्विक निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञान तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म फल मूर्खता में प्रतिफलित होता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं ना, उनका कर्मफल शुद्ध होता है, सात्विक होता है, मोह नहीं होता है, उसमें सुख मिलता है। लेकिन जो रजोगुण में कार्य होता है भौतिक होता है, बहुत परिश्रम होता है, कष्ट उठाना पड़ता है, और अंत में फल क्या मिलता है? दुख मिल जाता है। ये जो गति भी कही गई है कि पृथ्वी में आएंगे तो क्या होता है? दुखालयम है, अशाश्वतम है। और जो तमोगुण में कर्म करने वालों को ज्ञान ही नहीं होता है, जो भी कर्म हो रहा है मूर्खता में हो रहा है, जो फल मिल रहा है वो भी दुख मिल रहा है, पशु जैसा जीवन है, पशु जैसे कार्य हो रहे हैं। कोई गम ही नहीं होता है कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको ये भाव पता ही नहीं चलता है। तो सतोगुणी को शुरू में हो सकता है कि कुछ कष्ट हो, लेकिन बाद में सुख मिलता है। रजोगुणी को सुख मिलता है शुरू में, बाद में दुख मिलता है। और तमोगुणी को न शुरू में सुख मिलता है न अंत में सुख मिलता है। जैसे सतोगुणी है, उसको सुबह उठ के मंगल आरती करनी है, लगता है अरे कहाँ सवेरे, सारी दुनिया सो रही है और हम जो है वो उठ उठ के स्कूल जो है वो मंगल आरती कर रहे हैं। बच्चे जैसे स्कूल जाते कहते हैं अरे सुबह सुबह क्यों उठा दिया। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब वो जाते हैं स्कूल, पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। ऐसे सतोगुणी क्या होता है, जब मंगल आरती करता है, जप करता है, उसको कितनी शांति मिलती है, सुख मिलता है। रजोगुणी है, वो भोग कर रहा है, बड़ा अच्छा है, नई नई गाड़ी आई, खूब आरती उतर रही, बड़ा आनंद आ रहा है। 4 दिन बाद वही गाड़ी गैरेज में पड़ी है, कोई सुख नहीं है। और अगर वो गाड़ी खराब हो गई तब तो दुख ही दुख है। तमोगुणी है, वो कोई कार्य ही नहीं करता है तो खाली दुख ही दुख है। पढ़िए मधुमाता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अजान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है ना, तो ज्ञान होता है उसको, और ज्ञान में वो कर्म करता है तो सत्कर्म होता है। जब कर्म सात्विक होंगे तो फल भी सात्विक हो जाएगा। रजोगुण से क्या होता है कि मोह होता है, लोभ होता है, तो धन भी है तो नहीं खर्च करेगा, या खर्च करेगा तो अनुचित तरीके से करेगा। बहुत अधिक खर्च कर देगा तो अशांत हो जाएगा, दुख मिलेगा। क्योंकि वो हर चीज चाहिए ना, उसको तृप्ति ही नहीं होती है, आवश्यकताएं बढ़ गई, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत जरूरत है। जब जरूरत है तो कैसे आएगी? परिश्रम करना पड़ेगा। राग हो गए तो थोड़ा सा भी काम ज्यादा लगने लगता है, अरे मैंने इतना कमाया और तभी मेरे को कोई आराम ही नहीं, दिन रात में काम ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो द्वंद्वों में फंसा रहता है, आराम करूं, ऐशो आराम चाहिए, भोग करूं कि जाके कमा के लाऊं जिससे भोग की चीजें इकट्ठी हों। तमोगुणी क्या है, उसको अज्ञान होता है, मोह होता है, आलस होता है, अपनी परिस्थिति में रहता है, फिर उससे परेशान होता है, फिर गलत साधनों का प्रयोग करता है, कभी कभी जीवन भी अपना अंत कर लेता है। तो समय और जीवन सब कुछ बर्बाद ही करता है तमोगुणी। ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं, जो अत्यंत गर्वित तमोगुण में स्थित है वे नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। तो इस श्लोक में 3 गुण वाले किस गति को प्राप्त होते हैं तो बात की गई। सतोगुणी उच्च लोक में जाने के योग्य बन जाते हैं, अच्छा कार्य किया, उच्च लोक पहुंच गए। रजोगुणी पुनः इसी पृथ्वी लोक पर रह गए, और तमोगुणी नीचे की योनियों में जाते हैं या नीचे के लोकों में जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सतोगुणी तो बने ही रहें। जो कैसे बनेंगे? भक्ति के द्वारा। सतोगुण तभी आएगा ना जब हम भक्ति करेंगे, अच्छे अच्छे गुण विकसित करेंगे। भक्ति में बहुत आसान होता है गुणों का विकसित हो जाना। और कहते हैं ना कि शुद्ध भक्ति के लिए तो हमें सतोगुण में होना ही चाहिए, तभी शुद्ध भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको और शुद्ध भक्ति चाहिए जो हमें कृष्ण तक पहुंचाए। तो जैसे हवाई जहाज होता है ना, ऊपर उड़ने के लिए उसको रनवे की आवश्यकता होती है, दिख रहे हैं चित्र में
कि रनवे से उड़ रहा है जहाज। तो जब हवाई जहाज को रनवे की आवश्यकता, बिना रनवे के तो उड़ नहीं सकता है। उसी तरह सतोगुण हमारी रनवे है। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हमारी भक्ति उड़ान भरती है, और जब हम सतोगुण में नहीं रहते हैं, जब हम रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ पहुंच रहा है। तो भक्ति की उड़ान के लिए हमें सतोगुण का रनवे बहुत ही आवश्यक होता है। ये यहाँ पर आपको, ये हमारा ब्रह्मांड है जो हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड है हमारा। यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, ये इनके गर्भनाल से ये जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मलोक सबसे ऊपर होता है, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मलोक वो सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे तपलोक है, उसके बाद जनलोक है, फिर महर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर जो है कहते हैं ना भूअर लोक है, फिर ये भूलोक है जहां पर हम रहते हैं, ये हमारा लोक है यहाँ पर। तो ये जो अच्छे कर्म करते हैं, सतोगुणी होते हैं, ये इधर ऊपर के लोक में जाते हैं। लेकिन यहाँ तक भी जाते हैं, लेकिन यहाँ तक भी जाके हमको फिर वापस आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चले गए तो हम यहाँ पे उच्च लोक हो गए, नहीं, उसके लिए तो हमें इससे भी बाहर जाना पड़ता है, ब्रह्मांड से बाहर निकल के बैकुंठ में जाना पड़ता है, अध्यात्म लोग गोलोक धाम में जाना होता है। लेकिन यहाँ पर रह के हम भगवान की, देखिए यहाँ से हरे कृष्णा मंत्र निकला ऊपर तक जाता है, वो हरे कृष्णा मंत्र के सहारे हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये भूलोक है। जितने अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उतने ऊपर के लोक मिलते जाएंगे। यहाँ पर आयु बड़ी होती है, ऐश्वर्य बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आपका कर्म वहां से समाप्त हो जाता है तो पुनः आपको धरती पर आना पड़ता है, और जो है वो कर्म करने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र यहाँ समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप अतल वितल सुतल तलातल, ये नीचे के लोकों में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी लोक में भी देखिए ना, पशु योनियां, अधम योनियां मिल जाती हैं। अगर तमोगुण में है तो अधम योनियां भी मिलती हैं, और रजोगुण में है तो फिर वापस इसी लोक में आना रहता है। तो यहाँ पे जो है वो दुर्गा देवी दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे त्रिशूल लेके बैठी हुई हैं, कि आपको तीन ताप मिलेंगे। आपको यहाँ पर सुख नहीं है, ये तीन तापों का जो है वो भौतिक जगत है, और भक्ति के सहारे ही इस जग को पार किया जा सकता है। तो ये गोलोकाचार्य का एक भाग है। और गोलोकाचार्य, जैसा हमने उस दिन बताया था, कि शास्त्रों पर आधारित है। शास्त्रों के ऊपर बहुत सारे हमारे आचार्य लोगों हैं, उन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो सतोगुणी पूर्ण कर्म करके ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति लगी रहती। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपोते तु कौन्ते या पुनर्जन्म विद्यते। तो जब ऊपर के लोक में जाएंगे तो भी हम पुनर्जन्म के अधीन होंगे। कहते हैं ना कि जब मामू पेते तो कौन थे, या कुंती पुत्र, तुम मेरे निवास, मुझे प्राप्त करोगे तो मेरे निवास पे आओगे, मेरे जगह पे आओगे, यानी गोलोक धाम पे जाओगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, सतोगुण से शुद्ध सतोगुणी बनना होगा, जो भक्ति के द्वारा बन सकते हैं। और भक्ति की उच्चतम गति भगवान का परम धाम होता है। सतोगुणी ब्रह्मलोक तक जा सकता है, वहां से फिर आना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि पहले हम सतोगुणी हो जाएं, और सतोगुणी से शुद्ध सतोगुणी बनने की राह पर आगे बढ़ें। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो वह तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के सारे गुण जो है वो कार्य करवाते हैं। तो जब व्यक्ति इनसे बाहर निकलने का जब प्रयास करता है तो वो तभी निकल पाता है जब वो उसकी गति जो है उच्च गति हो। अगर वो एक विशेष प्रकार का शरीर पा गया, एक योनि पा गया वो, तो फिर उसको बाध्य होकर उसी तरह का कर्म करना पड़ेगा। जैसे हाथी का शरीर मिल गया तो कम खा के नहीं जिंदा रह सकते ना, मछली का शरीर मिल गया तो जमीन पर नहीं रह सकते हैं, सांप का शरीर मिल गया तो उड़ नहीं सकते हैं, चिड़िया मिल गई तो फिर पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो हमें करना क्या है, प्रकृति के गुण से बाहर निकलना है, भगवान के दिव्य स्वभाव सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करना है। और वो कैसे मिलेगा, भक्ति के द्वारा मिलेगा। प्रकृति के गुण तो हमें बांधते हैं और भक्ति हमको उससे बाहर निकालती है। तो भक्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है, और मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए हमें भी जो है बहुत सारे प्रयास
कम से कम इतनी भक्ति तो हम कर लें कि मनुष्य बन जाए, और फिर उस जो है उस भक्ति के सहारे हम फिर और भक्ति करें और भगवान के धाम पहुंच जाएं। तो प्रकृति के जो गुण का प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं क्रमशः घटता चला जाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि आपको होप दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं, आशान्वित कर रहे हैं। होप गिविंग श्लोक कहा जाता है इसको, कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि अरे जो है बंध जाएंगे, हमको जो है पार पाने में बहुत मुश्किल होगी, हम कैसे जो है तमोगुण में से रजोगुण में जाएं, रजोगुण से सतोगुण में जाएं। लेकिन यहाँ पे आशान्वित कर रहा है ये श्लोक कि हो सकता है, हम तीन गुणों को लांघ सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हम इसे परे जा सकते हैं। हम इसमें इसलिए नहीं हमें मनुष्य शरीर मिला है कि हम इसमें बंधे रहें। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर मिला है उसको बिना त्यागे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि शरीर से तो बहुत सारे हमसे गलत कार्य हो गए, अनुचित कार्य हो गए, अब क्या सुधार की तो कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो जो है वो हमको तो नीचे के लोग मिलने ही है, निम्न योनियां मिलने ही है, तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची, तो कम से कम भोग ही कर लो, वही आनंद उठा लो। नहीं, हम जीवन में हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं कब? जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति के गुण के जो है अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं दिखा पाएंगे। जब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से दूर हो जाएंगे, और भक्ति ही इसमें सहायक है। बिना भक्ति के हम तीन गुणों को पार नहीं पा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? अब जो है मेथड बता रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं ना, अर्जुन के सारे प्रश्न हमारे लिए ही तो है। अर्जुन तो जब भक्त है और भगवान के साथ है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? भगवान जब साथ हो जाए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। भगवान के धाम जो है वो भगवान को ही तो प्राप्त करने जा रहे हैं, और जब भगवान साथ में है तो फिर तो जहां भगवान है वहीं उनका धाम है। अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं कि बताइए, प्रकृति के जो ये गुण हैं इनसे बन तो जाता है मनुष्य, उसकी गति भी बता दी जो है कि उसकी गति क्या है और उससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन तीन गुण से परे हो चुका है वो कैसा होगा? उसको तो पता चले ना, उसी को देख के आचरण करेंगे। यथेत आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे हम भी आचरण करेंगे। तो प्रकृति के गुण को जो पार पा चुका है वो किस प्रकार लांघ जाता है, कैसे जानेंगे? तो भगवान इसका उत्तर जो है वो हमको 4 श्लोकों में दे रहे हैं कि उसके लक्षण बताइए, उसका आचरण बताइए, उसने कैसे लांघा है ये बताइए। ये सारे प्रश्न अर्जुन हमारे लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? एड्रेस कर सकता है। हरे कृष्णा। राजेश्वरी हरिप्रदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बनना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो 3 प्रश्न थे अर्जुन के
जो प्रकृति के गुणों को लांघता है उसके लक्षण क्या होंगे, आचरण क्या होगा, वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांघ पाता है। तो भगवान इसका बारी बारी से उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि न तो वो किसी से ईर्ष्या रखता है, न ही किसी चीज से मोह होता है उसको, न उसको आसक्ति होती है किसी चीज में। वो भौतिकता में जो रहता है उसको मोह रहता है, आसक्ति होती है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। लेकिन जो प्रकृति के गुण को लांघ जाता है वो समभाव रहता है, अविचलित रहता है, कोई परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर पाती है, दृढ़ है, स्थिर है। तो इस प्रकार का व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर होगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान भाव से रहेगा। सुख हो वो भगवान की कृपा मान कर ग्रहण करेगा, और दुख में सोचता है कि इसमें भी भगवान की कृपा छिपी होगी। तो जब कहते हैं ना कि जब अपने मन की हो जाए तो हरि कृपा, और जब अपने मन की ना हो तो हरि इच्छा। तो इस तरह का भाव रखता है वो। कहते कि भक्त को जब कष्ट आता है ना तो क्या कहते कि मैं तो बहुत ज्यादा कष्ट पाने के योग था, परंतु भगवान ने कृपा करके कम कर दिया है। तो ऐसे वो विचलित नहीं होता है। उसी तरह का भाव है कि जैसे मिट्टी का ढेला है, पत्थर है, सोना है, सब उसकी नजर में बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि वो नासमझ है, मूर्ख है, नहीं। उसको समझ है कि सोना मूल्यवान है, लेकिन उसको लालच नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको सोना मिल जाए तो उसको पेपर वेट बना के कार्य करेगा, या सोना है तो उसको ऐसे फेंक देगा, नहीं। वो सोने को उचित जगह पे रखेगा, उसको भगवान के कार्य में लगाएगा। उसको पता है कि सोना कहाँ रखना है, मिट्टी कहाँ रखनी है, सब जानता है। और प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा ना कि आपको मैं बहुत सारा धन दूं, बहुत सारा सोना दूं, तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि मैं तो भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भक्त हो गया तो भौतिक चीजों का क्या करेगा। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान में ही सब कुछ अर्पण कर देता है। तो प्रभुपाद जी ने देश विदेश में, इस्कॉन में ढेर सारे मंदिर बनाए, बहुत ही भाषा में भगवत गीता भागवतम का अनुवाद किया। तो जो भी धन उनको मिला, जो कुछ उनके पास था, वो सब उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने हमको रास्ता दिखाया है, बताया है कि जो लोग तीन गुणों से ऊपर होते हैं वो कैसे होते हैं। हम भी जो है वैसे आचरण करके हम भी जो है वो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण से ऊपर हो सकते हैं। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी चीजें भगवान की हैं, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचत जगताम जगत तेन तख्तेन भुंजिथा मागध किश सिद्धनम। तो आपको अपनी आवश्यकताओं से अधिक खर्च ही नहीं करना चाहिए, ना ही संग्रह करना चाहिए। भौतिक जीवन आता है, कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, कभी हमारे विपक्ष में होती हैं। कभी कोई अपमान कर देता है, कभी कोई बहुत प्रशंसा कर देता है। हर परिस्थिति में समान भाव जिसको रहता है, न प्रशंसा पे है कहा आए, न अपमान पर विचलित हो, न कोई मित्र हो, न कोई शत्रु हो। तो भगवान के भक्त जो होते हैं ऐसे ही हो जाते हैं, दयालु भी हो जाते हैं वो। अर्जुन के साथ देखिए कितना अत्याचार किया कौरवों ने, लेकिन तब भी उनको दया आ रही कि युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कौरव देखिए युद्ध के लिए कितने उतावले हैं। तो जो गुणों से ऊपर हो जाते हैं वो मान अपमान, सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, जो भी संसार के द्वंद्व है, दिन रात, सब कुछ जो है वो उससे हो जाता है। वो अपमान जो है वो अपना सह लेता है, लेकिन भगवान का अपमान नहीं सहता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रकृति के गुणों से अतीत, गुणातीत हो जाते हैं। भगवान भी भक्तों का अपमान नहीं सहते हैं। अर्जुन से कह रहे हैं ना, युद्ध करो विजयी भव, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, नहीं, ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, ये तुम्हारा अपमान करेंगे। मां च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये भी मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है, क्योंकि ये अव्याभिचारेण भक्ति योग की बात करता है। भक्ति योग जब हम करते हैं सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं। अव्याभिचारेण भक्ति करते हैं। व्याभिचार क्या होता है? जब कोई जो है गलत करता है। व्याभिचार जनरली जो हमारा समाज है उसमें कहते हैं कि जब वो एक पति के रहते दूसरे मनुष्य व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ कोई अगर संबंध बनाए तो वो व्याभिचार कहा जाता है। एक पत्नी के होते कोई दूसरी पत्नी से अगर दूसरी स्त्री से संपर्क करता है तो वो व्याभिचार कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अव्याभिचारेण भक्ति करने, केवल मेरे भक्ति करो, किसी और से भक्ति नहीं करनी है आपको, किसी और के पास नहीं जाना है।
तो जब हम सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं, हमको भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाती है, ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाते हैं। और परम सत्य कहते हैं कि 3 स्तर हैं उनके, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि पहाड़ होता है, पहाड़ से दूर से हम देखते हैं तो बहुत एक ट्रायंगल ट्रायंगल से दिखाई पड़ता है। बच्चे बनाते हैं आर्ट में ट्रायंगल ट्रायंगल पहाड़ को, वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन जब हम और नजदीक पहाड़ के जाते हैं तो उसमें दिखाई पड़ना, तो उसमें ढेर सारे पेड़ हैं, उसमें गायें चल रही हैं, उसमें बकरियां चल रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ने लगता है। सड़कें बनी हुई हैं, दूर कोई जो है वो झंडा दिखाई देता है, एक मंदिर बना हुआ है। फिर और जब पेड़ वहां पे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो ऊपर दिखते हैं, अरे सब लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, घंटा की आवाज सुनाई दे रही है, लोग प्रसादम वितरित हो रहा है। ये सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। जगह जगह लोग विश्राम कर रहे हैं, रास्ते में थक जाते हैं, विश्राम के जगह बने हुए हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं, आसपास पहाड़ है, सब चीजें अनुभव होनी शुरू होती। तो ऐसे ही भगवान की 3 अवस्थाएं होती हैं। ब्रह्म की अवस्था तेज की अवस्था होती है, सूर्य की जैसे किरणें आ गई, प्रकाश आ गया, वो जो है प्रकाश आ गया मतलब सूर्य है कहीं। ऐसे परमात्मा, जब हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। और भगवान की स्थिति कब होती है? जब सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ब्रह्म भूयाय, जो ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित रहता है, वो ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी मैं हूँ। हर चीज का आधार होता है। भगवान का जो निराकार रूप है वो भी भगवान का ही आधार है। निराकार स्वरूप भगवान से अलग नहीं है, वो भी उन्हीं की अनुभूति है। जब हम 3 गुणों को लांग जाते हैं तो हम ब्रह्म को जानते हैं, और जब भक्ति करके और आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं। भगवान इन 3 गुणों से ऊपर होते हैं और हमें भी 3 गुणों से ऊपर जाना होगा। भगवान के श्याम सुंदर शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कहते हैं श्याममम त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाश गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। जिनका श्याम सुंदर रूप है, नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ। जब हमारी आगे भक्ति बढ़ती है, भगवान की सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष साकार रूप में हम उनको देख पाते हैं। निराकार का आधार साकार है। जैसे जैसे प्रकाश का आधार सूर्य है, जो हमें रोशनी दिख रही है, वो किसका है आधार से दिख रही है? सूर्य के आधार से दिख रही है। जो रात में चंद्र है का प्रकाश है, सूर्य की उपस्थिति नहीं है, फिर भी हमको प्रकाश दिख रहा है, वो कहाँ से दिख रहा है? चंद्र का प्रकाश है। रात को हम लाइट जलाते हैं, उसका आधार जो है वो कौन होता है? बिजली होती है। बिजली न जले तो जो है कोई भी बल्ब है, रॉड है, कुछ जल ही नहीं पाएगा। तो आधार कौन है? बिजली है। बिजली अगर नहीं है तो सब डेकोरेटिव पीस हो गए। तो इसी तरह से सुगंध की बात करते, सुगंध निराकार है, लेकिन उसका आधार क्या है? फूल है। फूल के बिना आपको सुगंध नहीं आएगी। तो साकार जो है स्वरूप है, तभी उसी का जो है आधार पर निराकार स्वरूप है। अगर व्यक्ति है तभी तो उसकी परछाई है, अन्यथा परछाई नहीं रहेगी। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो परछाई भी नहीं होगी। तो भागवतम में इन तीनों जो रूप है उनका वर्णन किया गया है। वदंति तत्व विद्वस्त्वम यज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य जो है भगवान जो है और परमात्मा और ब्रह्म, 3 रूपों में जान पाते हैं हम। ये 3 रूप होते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। और उस जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय भी भगवान ही है। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया था, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के परम साक्षात्कार हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है।
जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 12वें श्लोक में से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 मंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थिर कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरुष और प्रकृति की बात यहाँ पर हुई और पुरुष को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आप जिस जगह भी जाइए हर जगह सबका अपना अपना स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन हम स्वतंत्र कहाँ हैं? पुरुष भोगने की इच्छा करता है और फंस जाता है। फंसता कैसे है? क्योंकि प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हनते मन्यते। उसको अहंकार होता है कि हम कार्य कर रहे हैं और करता हम है, इसीलिए जो है वो फंस जाता है। जबकि सच्चाई उसके विपरीत है, कठपुतली की तरह वो नाचता रहता है, नियंत्रण पर्दे के पीछे है, जो है 3 गुणों की कठपुतली है। 3 गुणों की जो है जो माया है, नचाने वाले जो है पीछे हैं 3 गुणों की जो माया है, और हम कठपुतली जैसे नाचते रहते हैं। हमारा व्यवहार, चलना, खाना पीना, सोना गाना सब उसकी पसंद से ही होता है। उन गुणों के द्वारा ही हमारी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे जब जेल में भेजा जाता है ना तो कपड़े बदल दिए जाते हैं, वैसे ही संसार हमारा कारागृह है, बंदी गृह है, जहाँ पे हमारा शरीर बदलता रहता है। हमको लगता नहीं है कि हम बंधे हुए, हम जेल में हैं, परंतु हथकड़ी तो है हमारे पास 3 गुणों की, सोने की, चांदी की और लोहे की चेन से हम बंधे हुए हैं। तो हमें कौन सी चेन से बंधना चाहिए, कौन सी चेन से आप बांधना चाहेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, कृपया मुझे चेन से मत बांधो, हमें चेन से नहीं बंधना, हम किसी भी चेन से नहीं बंधना चाहते हैं। और जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और वेद भी यही कहते हैं, त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना निर्द्वंद्वे नित्य संतस्तो निर्योग क्षेम आत्मा। सारे वेद बताते हैं 3 गुणों से मुक्त हो जाना है और भव बंधन से छूट जाना है। भव बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं? भव बंधन से हम छूट सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य भगवान का नित्य दास है, और जब वो स्वयं को कर्ता मानता है तो 3 गुणों में बंधता है। मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, इसलिए बंधता है। उसे नवधा भक्ति करनी है, गुरु की सहायता लेनी है, उससे भक्ति करनी है। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल जाती है और हम प्रकृति के गुणों से दूर होते चले जाते हैं। प्रकृति के गुण हमें कब कब प्रभावित कर रहे हैं, हम इसका बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के गुणों से दूर हो जाना है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये हमेशा हमको इस जो है जीवन में ही उलझाए रहते हैं, यही भौतिक जीवन में ही बुझाए रहते हैं। तो भगवान की भक्ति करें, भगवान को भोजन अर्पित करें, भगवान की सेवा करें,
और निर्माल्य जो है उसको सूंघें, उनको उचित उनका जो है वो मतलब विसर्जन करें, लीलास्थली का दर्शन करें, भगवान के साथ प्रेममयी व्यवस्था को बनाए, उन एकादशी का उपवास करें, जन्माष्टमी का उपवास करें, अच्छे तरह से उनको मनाएं। जो भगवान के दिवस है, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, सबको मनाएं अच्छी तरह से और भगवान की प्राप्ति करें। इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, भगवद गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, आज का सत्र बहुत सुंदर रहा। प्रकृति के 3 गुणों का बड़ा ही सुंदर आपने वर्णन किया और आशा करते हैं सभी प्रभुपाद जी ने वर्णन लाभान्वित। किया, हमारे पास इतनी निमित्त मात्र आपको बनाया ना आज, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र आपको बनाया। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्र, वैसे प्रभुपाद ने हम सबको जो है आपके रूप में जो है निमित्त मात्र बना के हम सबको ज्ञान प्रदान किया। तो ईश्वरी माता जी और किसी प्रभु माता जी का कोई संशय, कोई प्रश्न हो तो कृपया ईश्वरी माता जी की तरह रेज हैंड करें या चैट बॉक्स में लिखें। तब तक ईश्वरी माता जी के पास चलते हैं। हरे कृष्णा।